तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। बात चल रही थी इतने दिनों से अंडरवर्ल्ड के सरगनाओं की नेटवर्किंग स्किल की। बहुत से लोगों ने मुझे जो सवाल पूछा बार बार हमारे कमेंट बॉक्स में जाके भी, और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे कुछ लोग मेरे साथ फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, उनके मैसेजेस आए कि आप अपनी नेटवर्किंग के ऊपर भी बताइए कि आपने इतना बड़ा नेटवर्क अपनी इस छोटी सी जर्नलिस्टिक ज़िंदगी में कैसे बनाया। तो मुझे भी लगा कि बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं इस कहानी में, जो शायद आपके साथ शेयर करने से आपको भी अच्छा लगेगा। लेकिन नेटवर्किंग स्किल एक हर आदमी की अपनी नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। आप किस किस्म के माहौल से निकल के आए, पढ़ के आए, काम किया, कैसे कैसे लोगों से आपका वास्ता पड़ा और उनके साथ आपने रिश्ते कैसे निभाए, ये बात ज़्यादा काउंट करती है। रिश्तों की बात होती है। जहाँ रिश्तों में खटास आ जाए, आपके एक के साथ चार और दोस्त भी नाराज़ हो जाते हैं। तो ज़िंदगी में रवैया कुछ ऐसा रखना पड़ता है जिसमें पॉजिटिवनेस हो, नेगेटिविटी नहीं हो। तो ये एक बेसिक मुद्दा होता है। और जहाँ तक मेरी थोड़ी सी बात है, मैं जल्दी जल्दी में बताऊँगा कि मेरा जो करियर पढ़ाई का शुरू हुआ था वो एक स्टूडेंट मूवमेंट से शुरू हुआ था। पंजाब यूनिवर्सिटी के इवनिंग कॉलेज में पढ़ते हुए जो स्टूडेंट मूवमेंट थी, तभी बहुत सारी स्ट्राइक्स हुए, पंजाबी सूबा के मोर्चे लगे हुए थे। एक दर्शन सिंह पेरूमान बहुत बड़े लीडर थे, उनका मरण व्रत रख के उनकी मौत हो जाती है। तो पूरे पंजाब के कॉलेजेस 40 दिन बंद रहे थे और वो पूरे कॉलेजेस की जो एक्शन कमेटी थी, मैं उसका मेंबर था। तो स्टूडेंट मूवमेंट में जब आप काम करते हैं तो आपको सबको साथ लेके चलना होता है। तो मेरी ज़िंदगी की नेटवर्किंग मेरे उस स्टूडेंट लीडरशिप के टाइम पे शुरू हो गई थी और वो पंजाब यूनिवर्सिटी के गोल्डन ईयर्स थे। तो इवनिंग कॉलेज भी पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस में था। उसके बाद जो मैंने मास्टर्स डिग्री किया वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। स्टूडेंट मूवमेंट में फिर सरगर्म हुए, हॉस्टल में रहते थे, डिपार्टमेंट में जाना पढ़ने, इलेक्शन होना और मुद्दे होते थे, फी राइज होता था, मैथ्स की सहूलतें ज़्यादा अच्छी करने के लिए, हॉस्टल की साफ़ सफाई का मुद्दा। तो यह ऐसे बहुत सारे, लाइब्रेरी को एक्सपैंड करने की, स्टूडेंट सेंटर बनाने की, इस किस्म की कुछ मूवमेंट चलती रहती थी। उसके चलते हुए कई बार एडमिनिस्ट्रेशन से टकराव भी होता था, नौबत पुलिस तक पहुंच जाती थी। उसी चक्कर में छोटे मोटे जो उस टाइम पे केस होते थे वो मेरे ऊपर भी बने। स्टूडेंट मूवमेंट के टाइम पे 74 तक, 67 से ले 68 से लेकर 74 तक उन स्टूडेंट की मूवमेंट के चलते हुए कभी बड़ा मुजाहरा कर दिया, कभी किसी मंत्री की गाड़ी रोक ली, कभी किसी लोकल बस पे स्टूडेंट्स ने पथराव कर दिया। अब हर स्टूडेंट किसने किया किसी को पता नहीं होता था। हम जो 3-4 कुछ बड़े लीडर थे यूनिवर्सिटी के, तो वो केसेस हमारे ऊपर बन जाते थे। मैंने कभी किसी बस को आज तक पत्थर नहीं मारा, लेकिन 3 केस मेरे ऊपर ऐसे बना दिए गए कि इसने चंडीगढ़ की लोकल बस को पत्थर मारे। खैर, ऐसे करते करते 13 केस मेरे ऊपर बना दिए गए। अल्टीमेटली बाद में जब 72 की स्ट्राइक के बाद 3 तक वो चलते रहे। बाद में पंजाब सरकार के ज्ञानी जैल सिंह की सरकार थी, तो स्टूडेंट लीडर्स ने जाके मिले, कुछ वकीलों को साथ लेके गए, तो अल्टीमेटली वो केस सारे के सारे सरकार ने वापस लिए। हमें कोर्ट कचहरी में जाके केस नहीं लड़ना पड़ा क्योंकि हमारी गलती नहीं थी। तो उस चक्कर में, उस मिलने जुलने में हमारी चीफ मिनिस्टर से अच्छी जान पहचान हो गई। जो एजुकेशन मिनिस्टर थे अमराव सिंह, उनसे अच्छी जान पहचान हो गई। जो होम मिनिस्टर थे लसीत सिंह गिल, उनसे अच्छी जान पहचान हो गई। और हमारे साथ जो स्टूडेंट थे, उसको जो गोल्डन एरा मैं इसलिए बोलता हूँ, आपने उनके सबके नाम सुने होंगे। उनमें से कोई मेरा 1-1.5 साल सीनियर था, कोई 1-2 साल जूनियर था। ये वो समय था जब
जो आज चंडीगढ़ से मेंबर पार्लियामेंट है, किरण खेर, अनुपम खेर की वाइफ हैं, वो हमारे साथ थी, साथ में बैचमेट थी। उनका जो हस्बैंड था उस समय पे, पहला हस्बैंड गरेवाल, वो हमारा दोस्त था, बॉबी गरेवाल, वो भी हमारे साथ पढ़ता था। सुषमा स्वराज जो केंद्र में मंत्री रही, इतनी बड़ी बीजेपी की लीडर रही, वो 1 साल जूनियर थी मेरे से। उनके जो पति देव स्वराज कौशल, वो मेरे बैचमेट थे। उनकी वहीं पे उनका लव अफेयर हुआ और बाद में शादी हुई। उसी तरह हिंदुस्तान के बहुत बड़े वकील KTS तुलसी, वो हमारे साथ पढ़ते थे। इस तरह पवन बंसल जो मेंबर पार्लियामेंट रहे, वो भी हमारे जूनियर थे। तो कहने का मतलब बहुत से लोग ऐसे, किरण बेदी IPS ऑफिसर, वो हमसे 2 साल सीनियर थी। तो इस तरह से कोई साल 2 साल सीनियर, कोई साल 2 साल जूनियर, लेकिन सब एक दूसरे को जानते थे। वो रिलेशन पूरी उम्र वो काम आते हैं। कई लोगों से नहीं मुलाकात हुई, लेकिन उनमें से बहुत से लोग आज भी कांटेक्ट में हैं। तो वो एक शुरुआती दिनों में जो आपके कांटेक्ट बन जाते हैं। इसी तरह बीजेपी की 2 अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लीडर हुआ करते थे, डॉक्टर बलदेव शर्मा, आजकल शिमला में रहते हैं, और कालीदास बातिश, वो भी शिमला में रहते हैं। वो हिमाचल की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, कुछ उसके मेंबर हैं आज। बातिश बुक डिपो, बहुत बड़ी उनकी किताबों की दुकान है शिमला में, माल रोड की नीचे वाली रोड पे। खैर, तो इस तरह करते कराते वो सब के सब लोग उस समय पढ़ के बाद में ज़िंदगी में बहुत बड़े मकामात तक पहुँचे। तो वो एक आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। अब इतने साल हॉस्टल में रहने के बाद वहाँ पे बड़े अमीरों के बेटे भी होते थे, गरीबों के भी होते थे, कामरेड भी होते थे, इंटेलेक्चुअल भी होते थे। उनमें से हमारे लोगों में से भगवान सिंह जोश JNU में जाके बहुत सीनियर प्रोफेसर रहे। डॉक्टर गौतम सत्यपाल गौतम, वो उत्तराखंड में एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। उसी तरह एक मेवा सिंह हुआ करते थे, वो मैंगलोर यूनिवर्सिटी में कहीं, मैसूर यूनिवर्सिटी में कहीं वाइस चांसलर रहे। उसी तरह एक जागर सिंह हुआ करते थे हमारे मित्र, वो उड़ीसा के शायद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए। खैर, इस तरह करते करते आपके स्कूल कॉलेज के पुराने दोस्त वो आपको कहीं ना कहीं ज़िंदगी में मिलते हैं, तो वो आपके नेटवर्किंग में काम आते हैं। एक बड़ा आदमी मिलता है तो उसके थ्रू आप 10 बड़े लोगों को मिल लेते हो। खैर, तो 76 में मैं जब चंडीगढ़ छोड़ के मुंबई पहुंचा, तो 77 की फरवरी में मैंने एक वीकली पंजाबी अखबार ज्वाइन किया। उसका एक तरीके से मैं एक ही रिपोर्टर था और सब कुछ मुझे करना पड़ता था, सबिंग से लेके एडिटिंग तक और लिखने तक। उसमें वीकली एक कॉलम लिखता था मैं, जो मेरे से पहले वो कॉलम बलराज साहनी जी लिखा करते थे। वो कॉलम मुझे लिखने का मौका मिला, लोगों को बहुत अच्छा लगा। पंजाबी में लिखता था मैं, रंजीत वीकली उस वीकली अखबार का नाम था। उसमें मैं हर हफ्ते एक बड़े पंजाबी की इंटरव्यू किया करता था। उसके लिए जो प्रोमिनेंट पंजाबीज थे महाराष्ट्र के, वो नागपुर बेस्ड हो या नासिक में हो या पूना में, अमरावती, औरंगाबाद, मुंबई, थाना, तो इस तरह से उनमें से कुछ लोग कलेक्टर थे, कुछ SP थे, कुछ DCP थे, कुछ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कोई हॉटलियर थे, कोई कारखानेदार थे, कोई एडुकेशनिस्ट थे। उनसे जाके इंटरव्यू करने का मौका मिला। वहाँ पे मुझे मेरे स्कूल के दोस्त DAV स्कूल चंडीगढ़ के क्लास फेलो सर्वदीप सिंह विर्क मिल गए, जो बाद उस समय DCP पूना थे। बाद में वो महाराष्ट्र के DGP रहे और पंजाब के DGP भी रहे। उनकी मैं इंटरव्यू करके पुरानी यादें ताज़ा हो गई और आज तक हमारी दोस्ती है। उसी तरह गुरकीरत गिल, GS गिल, वो मैं मेरे फिलासफी डिपार्टमेंट के साथ उनका जूलॉजी डिपार्टमेंट था, उसमें पढ़ते थे। वो तभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे औरंगाबाद के। उनकी मैंने इंटरव्यू किया, उनसे दोबारा से दोस्ती हो गई, फिर मिले हम लोग इतने सालों के बाद। तो उसी तरह बड़े बड़े लोगों से मेरे वो कांटेक्ट जो थे, मेन लाइन इंग्लिश जर्नलिज्म में आने के पहले, ये सब लोगों से हो गई मुलाकात। और चेतनानंद बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर थे, उनके साथ मेरी बहुत अच्छी बनती थी, उनके साथ काम भी किया। उनकी फिल्मों में मैंने
उनका बेटा केदारनाथ, उसकी फिल्म टूटे खिलौने बनी, उसमें भी मैंने प्रोडक्शन संभाली पूरी, उसमें काम किया। और उसमें काम करते करते शेखर कपूर से मुलाकात हो गई, शबाना आज़मी से हो गई, श्री उत्पल दत्त जी से हो गई, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, राजकुमार, जो चेतन साहब का सर्कल था वो सारे सर्कल में अच्छी जान पहचान हो गई। तो उनसे सबसे ज़्यादा दोस्ती हो गई, राजेश खन्ना से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। और बाद में सेकंड जनरेशन में राज बब्बर, ओमपुरी, सतीश कौशक, नसीरुद्दीन शाह, हरजीत सिद्धू, भुल्लर, महावीर भुल्लर, ये सब लोग NSD से निकल के मुंबई आ गए। उनमें से हरजीत सिद्धू मेरा दोस्त था, उसके साथ लेके सब लोगों से दोस्ती हो गई। तो कहीं ना कहीं आपको सर्कल आगे की आगे बढ़ता है और उनके साथ इन टच रहना, नए साल की मुबारक देना, दिवाली पे, बैसाखी पे, इस किस्म के मौक़ों के कई मौक़ों उस इलाके में गए तो फ़ोन करके उनको मिल के आ जाना, चाय का कप पी के आ जाना। तो इस तरह करते करते वो नेटवर्किंग आपकी बढ़ती जाती है। लेकिन अगर आपका किरदार अच्छा है, आपका करैक्टर अच्छा है, तो लोग आपको बड़े खुश होकर मिलते थे। अगर उनको कहीं लगे कि आप कहीं उनका फ़ायदा उठाने वाले हो तो फिर गड़बड़ हो जाती थी, फिर आपको खड़ा नहीं करते थे। खैर, उसके बाद हिमालय फिल्म में काम करते हुए उनका जो एक जनरल मैनेजर थे मिस्टर दारूवाला, उनकी वजह से मुझे हॉलिडे इन होटल में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का कंट्रैक्ट मिल गया। अब जिन कंपनी के पास वो कंट्रैक्ट था उसके दो पार्टनर थे, सैम कंबाटा जो बहुत बड़े भारतीय कम्युनिटी के लीडर भी थे और बहुत बड़ा बिजनेस इंटरेस्ट था। कंबाटा एविएशन, मुंबई में रॉस सिनेमा, उनकी जो कंबाटा बिल्डिंग, उसके मालिक, इंडियन गैस की एजेंसी भी उनके पास हुआ करती थी। उनके जो पार्टनर थे वो काली मोदी थे। काली मोदी बहुत बड़ी फैमिली को बिलोंग करते थे। उनके पिता जो थे सर होमी मोदी, वो मुंबई के गवर्नर रहे थे। उनके 3 बेटे आगे, पीलू मोदी, रूसी मोदी। पीलू मोदी स्वतंत्र पार्टी के MP रहे, रूसी मोदी टाटा के MD कम चेयरमैन रहे जमशेदपुर में टिस्को के, और काली मोदी जो थे वो डायनर्स क्लब को हिंदुस्तान में लाने वाले थे। तो इन भाइयों से मेरी मुलाकात हो गई। और इनके आगे दोस्त थे एहसान खान, वो दिलीप कुमार के भाई थे, उनके साथ दिलीप कुमार साहब से मेरी आना जाना हो गया। तो कहने का मतलब कि आगे की आगे आपका जब सर्कल बढ़ता है तो आपको मौका मिलता है लोगों की अच्छी नेटवर्किंग रखने का। तो ये सब हॉलीडे इन में नौकरी करने के बाद मुझे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से लोगों से जान पहचान हो गई। बहुत बड़ा 5 स्टार होटल था समुद्र के किनारे, सन एंड सैंड के साथ। हर दूसरे दिन वहाँ किसी एक्टर का जन्मदिन मनाया जाता था, किसी फिल्म का मुहूर्त होता था, किसी फिल्म की सिल्वर जुबली पार्टी, किसी हीरोइन का बर्थडे, किसी का मंगना, किसी की शादी, किसी का गेस्ट आया, कुछ इस किस्म से VIPs का आना लगा रहता था। और हॉलीडे में ही मुझे मेरी मुलाकात जो पैलेस्टीनियन लीडर थे यासर अराफात, उनसे हो गई। तो बड़े बड़े लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट आते थे, बिस्लेरी के मालिक चौहान साहब, वो रेगुलर थे हमारे होटल में, उनसे मुलाकात हो गई। तो कहने का मतलब आप अगर लोगों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, रिस्पेक्ट से बात करेंगे, तो आपको आगे ज़िंदगी में वो रिलेशनशिप काम आती है। तो इन सब लोगों से मेरी मुलाकात होने लगी। और इसके साथ साथ आपको शायद हैरानी होगी, मैंने शायद कहीं पहले बताया होगा आपको, हॉलीडे इन में जो 3.5 साल मैंने निकाले, उसी दौर में मेरी अच्छे रिलेशन जो थे वो बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से हो गए। धर्मेंद्र पाजी के घर पे मेरे सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए थे, उसी तरह और कुछ लोगों के घर पे भी मेरी सिक्योरिटी लगी हुई थी हमारी कंपनी की, उनसे मिलना जुलना होता था। और वहीं पे बड़ी बड़ी पार्टीज़ में मेरी पहली बार मुलाकात हुई अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला से। वो किसी फिल्म के मुहूर्त में उनको बुलाया गया था, शायद वो जोगिंदर रंगा खुश की कुछ पार्टी थी। उसी तरह हाजी मस्तान बहुत बार होटल में आते थे किसी ना किसी फंक्शन में। तो बीइंग चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मैं उनसे मेरी मुलाकातें होने लगी। मैं रिपोर्टर बनने के पहले मेरे दोस्त कुछ मलेशिया से आए थे, उनको हाजी मस्तान को मिलना था। तो मैंने लाइन पे फ़ोन किया, लेके उनका नंबर बताया, मैं हॉलीडे इन से बलजीत परमार बोल रहा हूँ।
बोलते आ जाइए भाई साहब, जब मर्जी आइए, आपका अपना घर है। तो उन लोगों ने जाके उनके साथ फ़ोटोग्राफ खिंचवाई, वो भी पड़ी हैं मेरे पास आज तक, उन्होंने भेजी मुझे बाद में। तो इस तरह से इसी तरह वरदाराजन मुरलियार से मेरी मुलाकात हो गई, अमिताभ बच्चन से मुलाकात हो गई वहीं पे। तो ये एक नेटवर्किंग का तरीका होता है। आपको एक मौका मिलता है काम करने का, अगर आप उस मौके को ईमानदारी से संभाल लेते हो तो बहुत अच्छा लगता है। और उसी समय हमारे वहाँ पे हॉलीडे में हमारे पास 18 इंटरनेशनल एयरलाइंस का क्रू ठहरा करता था, जिसमें एरोफ्लोट और ये कीनिया एयरवेज, ज़ाम्बिया एयरवेज, ब्रिटिश एयरवेज, इस किस्म की स्विस भी एयरलाइन भी थी शायद हमारे पास। तो इस तरह से कर करा के 18 कंट्रीज़ की जो फ़्लाइट्स बॉम्बे में आती थी, उनका क्रू जो स्टे ओवर होता था 2 दिन 3 दिन का, वो हमारे होटल में रुकते थे हॉलीडे में। तो उनको मिलने उनके स्टेशन मैनेजर आते थे एयरलाइंस के, जो मुंबई में उनका काम देखते थे, उनके साथ मेरी दोस्ती हो गई। और 5 स्टार होटल में ही अगर कोई झगड़ा हो गया, कोई चोरी हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई, लैंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई, तो लोकल पुलिस स्टेशन सांता क्रूज से रब्ता रखना पड़ता था। वहाँ से मेरी दोस्ती पुलिस वालों से हो गई। तो मेन लाइन रिपोर्टिंग में आने के पहले पहले मेरे इतने सोर्सेस बन गए थे कि मैं जब रिपोर्टर बना तो मुझे नए सिरे से कुछ क्रिएट करने की ज़रूरत बहुत कम पड़ी। और वो सेंटा क्रूज के वो ऑफिसर जो थे, वो बाद में बहुत बड़े बड़े ओहदों पर पहुँचे। मिस्टर एस के बाबर तभी गुंडा ब्रांच के इंचार्ज थे वहाँ पे पुलिस स्टेशन में, सब इंस्पेक्टर थे मेरा ख्याल। बाद में वो एसीपी क्राइम रिटायर हुए, बहुत नाम कमाया उन्होंने, बहुत बढ़िया ऑफिसर थे बाबर साहब। तो इस तरह से और बहुत से लोग वहाँ से, सर मुकादम साहब थे, सरमलकर थे पुलिस के, ये सब लोग मुझे रिपोर्टर बनने के पहले से जानते थे। तो इन लोगों से जो जान पहचान हुई, दिलीप सूर्यवंशी थे, आनंद बेलारे थे, ये लोग जो सेंटा क्रूज खार पुलिस स्टेशन में काम करते थे, उनसे मेरी उस ज़माने में दोस्तियाँ नहीं कहूँ तो जान पहचान बहुत अच्छी हो गई थी। तो उसी तरह से जो अब लोकल जो गूंज थे उनसे मेरा वास्ता पड़ा। अब हर लोकल बदमाश होता चाहता है कि उसके जो होटल के छोटे मोटे काम होते हैं उनको मिले, कोई जो साफ़ सफाई का काम भर्ती करने हैं तो उनके आदमी रखे जाएं। यूनियन में उनका दखल रहता था, तो यूनियन लीडरों से मेरी दोस्ती हो गई। वहाँ पे झगड़े भी हुए लोगों के, लेकिन जो मेरे शुभचिंतक थे उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। एक बार लोकल बदमाशों ने मुझे मारने की कोशिश की होटल के बाहर, तो हाजी मस्तान के लिए बख्शी सिंह काम किया करते थे, सरदार जी थे, उनका छोटा भाई था बीबी सिंह, मैंने उसको फ़ोन किया, वो बेचारा आ गया अपनी गाड़ी लेके और मुझे वहाँ से निकाल के लेके गया। और उन सब लोगों को उसने अच्छी तरह समझा दिया कि आगे से बलजीत परमार को हाथ नहीं लगाना। तो ये सब कुछ मैंने रिपोर्टर बनने के पहले देख लिया था। तो वो मेरी वो नेटवर्किंग स्किल जो नेचुरली मेरे अंदर थी, वो मेरे बहुत काम आई जब मैं मेन लाइन इंग्लिश जर्नलिज्म में 1983 में आया। तो ये एक कहानी थी जो आपकी फरमाइश पे मैंने आपको सुनाई। इसी तरह बहुत से रिपोर्टर जो पॉलिटिक्स कवर करते थे, उनका पॉलिटिशियन से दोस्ती हो जाती थी। जो बीएमसी कवर करते थे, उनकी बीएमसी के ऑफिसर से और वहाँ के जो लोकल पार्षद होते हैं उनसे दोस्ती हो जाती थी। तो इसी तरह से हर रिपोर्टर का एक स्पेशलाइज्ड फील्ड होता है। मैं जब एविएशन मैंने कवर किया इंडियन एक्सप्रेस में 86 में, एविएशन बहुत डिफ़िकल्ट फील्ड होता है। तो उस एविएशन में मेरे वो जो हॉलीडे के लिंक थे, जो मेरे वो कांटेक्ट थे उन लोगों के साथ, एयरपोर्ट मैनेजर के साथ, वो बहुत काम आए। तो मुझे कहीं किसी से बात करने से कोई झिझक नहीं होती थी कि आधे लोग मुझे जाना करते थे, जानते थे पहले से। तो ये किस्से को जारी रखेंगे। अभी ये नेटवर्किंग स्किल मुझे अभी आप जैसे एक हमारे देखने वाले दर्शक ने कमेंट दिया था कल कि आजकल अमेरिका और कनाडा के कुछ स्कूल्स में, कॉलेजेस में नेटवर्किंग का सब्जेक्ट पढ़ाया जाने लगा है। इसी तरह वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ में भी स्कूल्स में नेटवर्किंग की
स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये अपने आप में बहुत एडवांस कल्चर है नेटवर्किंग का। इसको अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो ज़िंदगी में बहुत काम आएगा। अगर कहीं वो आपने लक्ष्य रेखा क्रॉस करके उसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।